कैसे हैं सभी फ्रेंड्स भाई। आप सभी लोगों का हमारी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। ठीक है। और जैसे ही आपको पता है कि हम एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया है और उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे पूरे हो चुके हैं। आज तीसरे लेक्चर की बातें हमारी हैं। ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा कि जिन भी स्टूडेंट ने हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट्स करिएगा। यदि किसी को वो प्रॉब्लम है तो हम अभी उसी का सॉल्यूशन सबसे पहले उसी का करेंगे। यदि नहीं होगी तो हम क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है। जल्दी जल्दी बोलिएगा। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा जल्दी से। चलिएगा, नहीं है चलो। तो आज हम अपनी तीसरे लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और इसमें जो भी बेसिक बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस कर चुके थे। आज और हमें कुछ बेसिक्स डिस्कस करना है। उसके बाद फिर कंटिन्यू में हम जो भी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस पेपर है वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। चलिएगा। तो आज हम अपनी थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिएगा। जैसे कि हम इस टॉपिक में आप तक अभी तक आपको करा चुके हैं कि एवरेज क्या होता है। जी, क्या होता है एवरेज, क्या बताया था एवरेज के बारे में कि एवरेज कुछ नहीं होता। एवरेज एक तरीके से मिड वैल्यू है, बीच की वैल्यू है। यस और नो। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेकर हम अभी चीजों को डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी एक एग्जांपल लिया हमने और कुछ नंबर ऑफ टर्म्स थी। जो भी नंबर ऑफ टर्म्स रही होंगी इस तरीके से हमने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एन टर्म्स हैं ये। ठीक है। इनका कुछ एवरेज है। एवरेज मीन से बीच वाली वैल्यू है। तो इनका एवरेज थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि 57.5 है। यस और नो। ठीक है। यदि मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो ये इसका फर्स्ट टर्म होगी, तो इसको हमने ऐप से रिप्रेजेंट कर लिया। और इसी सीक्वेंस की इस टर्म की बात करूं तो ये लास्ट टर्म होगी मेरी। यस और नो। चलिएगा। तो आपसे जो अभी क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछा गया कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का एडिशन बताइएगा क्या होगा। बात क्लियर हुई। चलिएगा। तो इस पर आज हम विचार करेंगे कि इनका दोनों का एडिशन क्या होगा। तो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने एवरेज निकालना बताया था। ठीक है। तो उसमें एक एवरेज का फॉर्मूला भी होता था। क्या फॉर्मूला था भैया एवरेज का? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। यस और नो बताइएगा। कोई बहुत बड़ा काम तो था नहीं इसका। तो आपको एवरेज की वैल्यू गिवन है, एवरेज के स्थान पर एवरेज की वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं हम। तो एवरेज क्या गिवन था भैया हमको? 57.5 ऑलरेडी गिवन था। और F4 फर्स्ट टर्म L4 लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, इसके नीचे 1 मानेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मींस 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। बोलो जल्दी से। 57.5 में यदि आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी भैया? जी बोलिएगा जल्दी से। 115। थोड़ा फास्ट करना सीखो कैलकुलेशन। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आपके क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का या उस एग्जांपल का सॉल्यूशन होगा। बोलो। यदि किसी को कोई समस्या है कमेंट्स करके बताए जल्दी से, हम उसको और थोड़ा सा डीपली करेंगे चीजों को। यदि नहीं है तो फिर दिन आगे बढ़ते हैं। जी किसी को कोई समस्या है? नहीं है। चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया भैया हमने और इसके बारे में भी कुछ बातें की। बहुत सारी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, उसमें हमने उनको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है। इस तरीके से डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया। आ जाइएगा। इनका एवरेज गिवन है भैया हमको और इनके एवरेज की वैल्यू आपसे 40 है। ठीक है। तो यदि मैं इस टर्म की बात करता हूं तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है और इसकी बात करता हूं तो ये लास्ट टर्म है। यदि मैं इस टर्म की बात करूं तो ये सेकंड है और यदि मैं इस टर्म की बात करूं तो ये कौन सी होगी भैया? सेकंड लास्ट होगी। यस और नो। तो अब आपसे पूछा गया कि सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, इसकी वैल्यू बताइएगा। सेकंड और सेकंड लास्ट। ठीक है।
आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें जो एवरेज निकालने के फॉर्मूले थे, थोड़ी देर के लिए अलग से बात कर लेते हैं। वो क्या क्या फॉर्मूले डिस्कस किए थे हमने आपसे। एक तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला था हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। एक नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था भैया, नेक्स्ट ये था कि सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज कर सकते हैं और दोनों से जो आंसर आएगा हमारा वो बिल्कुल एज इट इज सेम आएगा। यस और नो, हमने एग्जांपल भी लिए थे पर दोनों से आंसर भी निकाल के दिखाया था आप लोगों को, तो दोनों से आंसर क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था। अब हम इस पर बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा भैया एवरेज का हमारा, जो अभी हमें सेकंड नंबर पर लिखा है, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट डिवाइड बाय 2। एवरेज की वैल्यू गिवन है हमको भैया, कितनी गिवन है 40। एवरेज के स्थान पर एवरेज की वैल्यू पुट कर दी, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट डिवाइड बाय 2। इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जब 2 की मल्टीप्लाई आप 40 में करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी भैया, 80 हो जाएगी। तो आपको सेकंड प्लस सेकंड लास्ट की वैल्यू क्या पता चल गई भैया कि 80 है, और ये ही आपसे पूछा भी गया था। यस और नो। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिखे जल्दी से, यदि समझ नहीं आएगा तो दोबारा से समझाएंगे, कोई इशू होगा तो बताएंगे, बोलिएगा जल्दी से। है क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो तो नेक्स्ट चलते हैं भैया, दिक्कत नहीं है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ हमारे नंबर ऑफ टर्म्स थे भैया, ठीक है, और हम उनको लिख भी लेते हैं, ठीक। थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए बात करता हूं आपसे। ये कुछ नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी, ठीक है। तो कितने नंबर्स हैं ये आपको आपके सामने लिखे हुए हैं, ये 7 नंबर्स हैं। और 7 कैसे भैया ये, जल्दी से बोलिएगा कैसे नंबर है 7? क्रमागत सम संख्याएं, कैसी है, सक्सेसिव इवन नंबर्स हैं, जो कहां से स्टार्ट हुए, 10 से स्टार्ट हुए, ठीक है। तो मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करता हूं आपसे। मैंने कहा ये आपकी फर्स्ट टर्म है 10 और ये आपकी लास्ट टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस पूछना चाहता हूं आपसे। तो आप बता देंगे कि लास्ट माइनस फर्स्ट क्या आ जाएगा भैया, आप 24 में से 10 लेस कर देंगे तो लास्ट माइनस फर्स्ट का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया भैया, 14 आ गया। ये बहुत सिंपल सी बातें थी, आपने बता दिया क्योंकि मैंने नंबर्स लिखे थे सारे, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करिएगा यदि ये नंबर नहीं होते हमारे पास में, तब डिफरेंस हमें लेना होता था, तब कैसे लेते? तो उस चीज को पहले हम थोड़ा सा नंबर पर ही सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स कैसे थे भैया, हमारे इवन नंबर्स थे। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो सक्सेसिव इवन नंबर्स होते हैं तो प्रत्येक 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का होता है भैया, 2 का होता है। यस और नो? तो यदि ये मेरे 8 नंबर्स थे या 7 नंबर्स थे मेरे, तो 7 के बीच में जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा, इनके गैप गिनो, 1 2 3 4 5 6। एक सक्सेसिव नहीं रहा भाई, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई, एक सेकंड रुकना जरा। ये हमें सारे सक्सेसिव नंबर चाहिए थे, तो एक्चुअली में 20 के बाद 22 आना था, थोड़ी मिस्टेक हुई भैया, आ जाएगा। ट्वेंटी के बाद क्या आता, 22, तब जाकर 24 आता। यस और नो? तो यदि हम इन दोनों टर्म्स के बीच में, ये आपकी फर्स्ट टर्म थी, ये लास्ट टर्म थी, यदि हम इनका डिफरेंस चेक करें तो क्या हो जाएगा भैया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 10। तो लास्ट माइनस फर्स्ट का डिफरेंस आपको मिल गया 14। यस और नो? अब आइएगा, अब मेरे कितने नंबर्स हैं, नंबर काउंट करिएगा जरा, 8 नंबर्स हैं। यस और नो जी? और ये 8 नंबर्स कैसे सक्सेसिव नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि इवन नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं भैया, कि प्रत्येक नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है।
यस और नो? तो यदि मैं थोड़ी देर के लिए 8 नंबर है इनके बीच में गैप काउंट करूं तो गैप कितने आएंगे भैया? 7 गैप आएंगे। और एक गैप के बीच में डिफरेंस कितने का होगा भैया? 2 का होगा। तो मैंने 7 में 2 से मल्टीप्लाई की तो वैल्यू क्या आ गई मेरी? 14। तो मैं ये बता सकता हूं कि मेरी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में 14 का डिफरेंस है। यस और नो? बोलो जल्दी से। किसी को कोई समस्या इसमें नहीं है? अब इसी क्वेश्चन को मैं एज ए एग्जांपल रिप्रेजेंट करता हूं। अभी तो मैंने नंबर लिखे थे ये, ठीक है? आ जाइएगा। मैंने थोड़ी देर के लिए बात की आपसे कि भैया मेरी 8 क्रमागत सम संख्याएं हैं। एट क्रमागत कैसी संख्या है भैया? सम संख्या है। मैंने एग्जांपल लिया 8 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है? तो ये फर्स्ट टर्म होगी और ये इसकी लास्ट टर्म होगी। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। मींस आपको जो वैल्यू बतानी है वो लास्ट माइनस फर्स्ट की वैल्यू बतानी है इस बार। ये आपको काम करना है, ठीक है? तो अब यह नंबर्स तो है नहीं हमारे पास में, क्योंकि पहले एग्जांपल में हमने नंबर्स दे रखे थे तो आपने लास्ट नंबर में से फर्स्ट को लेस किया और जो भी डिफरेंस आया वो बता दिया, ठीक है? तो अब इस केस में क्या किया जाएगा? तो हमने एक काम बताया था आपको कि इनके बीच में गैप कितने आ रहे भैया? तो जितने भी हमारे नंबर्स होंगे उससे 1 कम गैप होगा। तो ये नंबर कितने थे हमारे? 8 नंबर्स थे, तो गैप कितने काउंट हो जाएंगे हमारे? 7। और एक गैप कितने का डिफरेंस लेकर आता है? 2 का डिफरेंस लेकर आता है, ठीक है? तो 7 गैप कितने का डिफरेंस लेकर आएंगे? तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया भैया? 14 आ गया। तो हम कह सकते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है भैया? 14 है। यस और नो? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। यदि किसी को दिक्कत है तो ठीक है, और नहीं तो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, आप उसे मुझे खुद से करके बताएंगे। जी बिल्कुल, हाँ सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दूंगा, आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 मिनट आपके लिए होगी, फिर हम करेंगे। 18 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है? तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया होगा। ये टोटल डॉट कितने रहे होंगे? 18 रहे होंगे, मान लीजिएगा, है नहीं ये। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म होगी और ये इसकी लास्ट टर्म होगी, ठीक है? तो आपसे वही वैल्यू पूछी गई है जो भी हमने काम करके दिखाया था आपको। लास्ट माइनस फर्स्ट का डिफरेंस पूछा है, आप बताइएगा। जल्दी से करिएगा, 1 मिनट आपके पास है। जी सभी जल्दी से करिएगा, फास्ट। देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। जी चलिएगा, जिनके आगे ठीक है, बाकी हम कराते हैं। आ जाइएगा भैया। ये हमारे नंबर कितने थे भैया? जल्दी से बोलिएगा। 18 क्रमागत विषम संख्याएं थी। तो जो 18 नंबर्स हैं तो गैप कितने रहे होंगे भैया इनके बीच में? एक कम, जितने नंबर होते हैं उससे एक कम होता है, तो 17 गैप रहे होंगे। और एक गैप कितने का डिफरेंस लेकर आता है? 2 का। तो 17 कितने का डिफरेंस लेकर आएंगे भैया? 34 का। यस और नो? तो आपकी लास्ट माइनस फर्स्ट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई भैया? 34 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। बताइएगा, कोई इशू किसी को इसमें नहीं है? आगे बढ़ते भैया। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, और तब फिर आपसे ही कराएंगे। पहले आप करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम कराएंगे उसको, ठीक है? तो अब हमने कहा कि 80 क्रमागत संख्याएं, 80 क्रमागत संख्याएं। तो इस तरीके से रहे होंगे, 80 डॉट रहे होंगे भैया। इस तरीके से लगा लीजिएगा, मान लीजिएगा 80 है। ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी लास्ट टर्म है भैया। सेम आपसे यही पूछा जाएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट का डिफरेंस बताइएगा, ठीक है? एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अभी हमने बोला
क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, और अब बोला क्रमागत नंबर। तो जब नंबर नहीं बोला जाएगा तो वो बात अंडरस्टूड होगी कि वे सारे के सारे कैसे रहे होंगे भैया, नेचुरल नंबर रहे होंगे। कैसे रहे होंगे, नेचुरल नंबर रहे होंगे सारे के सारे। बोलिएगा जल्दी से। हाँ बिल्कुल करिएगा, 1 मिनट आपके पास है। आ जाइएगा। अभी हमने बातें की थी कि जितने नंबर्स होंगे उससे 1 कम गैप होगा इसमें। तो टोटल नंबर्स कितने थे भैया हमारे पास में, 80 थे। तो गैप कितने होंगे हमारे पास में भैया, 79 होंगे या नहीं होंगे। अब ये क्रमागत कैसे नंबर्स है भैया, जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं वो नंबर्स हैं। तो एक नंबर्स के बीच में, सॉरी, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का होगा भैया, 1 का होगा। तो एक गैप के बीच में भी डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। 79 के बीच में जितने भी गैप आए होंगे, 79 गैप है, एक गैप 1 का डिफरेंस लेकर आ रहा है, 79 कितने का डिफरेंस लेकर आएंगे, 79 का लेकर आएंगे। तो यहां से लास्ट माइनस फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 79 हो जाएगी। ये छोटा सा काम आपको करना था। बताइएगा किस किस को समझ नहीं आया। कोई समस्या किसी को नहीं है भैया, आ जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चलो भाई एक एग्जांपल लेते हैं। 40 क्रमागत सम संख्याएं। कैसे नंबर है भैया, 40 क्रमागत सम संख्याएं हैं। आ जाइएगा, इस तरीके से रहे होंगे, 40 डॉट रहे होंगे हमारे पास में। ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी लास्ट टर्म है। बोलो भैया ये बात समझ आई या नहीं आई, किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आपसे ये कहा गया कि इस क्वेश्चंस में इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 30 है भैया, ठीक है, और ये जो लास्ट टर्म है इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये आपको बता जाए। मैं लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है भैया, 30 है, और लास्ट टर्म की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बस ये छोटा सा काम था। बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, जब हम दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं तो नंबर भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर होगा। आइएगा एक बात बताओ भाई, जब हमारे ये 40 नंबर्स थे तो इन नंबर्स के बीच में गैप कितने का रहा होगा भैया, बोलो जल्दी से। 39 मीन जितने नंबर होंगे उससे एक कम गैप रहा होगा हमारा। और ये सम संख्या है तो एक गैप कितने का डिफरेंस लेकर आता है भैया, 2 का। तो 39 गैप ने कितने का डिफरेंस बना दिया होगा भैया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 78 आएगी। यस और नो। तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 79 का होगा। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे हम यही तो कर रहे थे, लास्ट और फर्स्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 78 का होगा। यस और नो, चलेगा। अब मैं दूसरा, इसी एग्जांपल को मैं दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरी लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 78 मोर देन होगी। यस और नो, बिल्कुल। ये जो मेरी लास्ट टर्म है ये मेरी फर्स्ट टर्म से 78 मोर देन होगी। यस और नो, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, नहीं है, चलिएगा। उसने फर्स्ट टर्म दे दी इस बार कितनी, 30, और 78 मोर देन होगी तो 78 में 30 ऐड करिएगा भैया तो 108। तो लास्ट टर्म मुझको मिल गई, लास्ट टर्म की जो वैल्यू होगी मेरी कितनी होगी, 108 होगी। बताइएगा इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है भैया। बोलो जल्दी से। यहां तक किसी को कोई समझ नहीं आया तो बोलिएगा। कोई इशू नहीं है, चलिएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको और बात करते हैं। 30 क्रमागत विषम संख्या है भैया, क्या है, 30 क्रमागत विषम संख्या है।
इस तरीके से 30 डॉट रहे होंगे भैया, रहे होंगे। इसको हम इसकी फर्स्ट टर्म मान सकते हैं, है ही, मानना क्या है, और ये इसकी लास्ट टर्म होगी। ठीक है, बोलो भाई, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। और इसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है भैया, 21। और कहीं एवरेज रहा होगा इसका, इस एवरेज की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। हमारे पास में 30 नंबर्स हैं टोटल, और नंबर्स कैसे भैया, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स हैं। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसकी फर्स्ट टर्म दे दी और इस बार एवरेज पूछा है, तो हमने थोड़ी देर के लिए अपने विचार किया कि अभी हमने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था, और एवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ करता था भैया, हमारा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 होता था। तो हमने ये सोचा अभी कि फर्स्ट टर्म तो गिवन है, किसी तरीके से हमने लास्ट टर्म निकाल दी तो हम एवरेज निकाल देंगे इसका, यस और नो। और लास्ट टर्म, अब इससे पहले वाले एग्जांपल में लास्ट टर्म ही तो निकाल रहे थे हम, निकाल रहे थे नहीं निकाले थे, तो लास्ट टर्म मिल जाएगी, फर्स्ट है, दोनों से एवरेज निकल जाएगा, आ जाएगा। तो अभी लास्ट टर्म जो निकाल रहे थे, क्या प्रयास था हमारा, ये 30 नंबर है, तो इनके बीच में गैप कितने का रहा होगा भैया, 29 का रहा होगा। और एक गैप कितने का डिफरेंस लेकर आता है, विषम संख्या है तो 2 का गैप रहा होगा, तो टोटल गैप कितना हो जाएगा भैया, 58 का डिफरेंस रहा होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म में। तो हम कह सकते हैं लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से 58 मोर देन रही होगी, यस और नो। तो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, तो जो लास्ट टर्म में रही क्या रही होगी हमारी, भाई फर्स्ट टर्म से 58 मोर देन रही होगी, तो रही कितनी होगी, ऐड करो इनको, तो ये वैल्यू रही होगी आपकी 79। अब हमने लास्ट टर्म निकाल दी, क्या है भैया हमारी 79 है, बोलो जल्दी से। अब हमारे पास में फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, तो क्या हम इसका एवरेज नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बिल्कुल। फर्स्ट टर्म के स्थान पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करिएगा, कितनी भैया 21, 79 डिवाइड बाय 2, इन सबको ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा ये, जल्दी से बोलो, 100 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर कितना आ गया भैया 50। तो इनका एवरेज क्या आ गया, 50 आ गया। बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, चलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा भैया। 31 क्रमागत विषम संख्या है भैया हमारे पास में, 31। इस तरीके से डॉट रहे होंगे, ये हमारी फर्स्ट टर्म रही होगी और ये इसकी लास्ट टर्म रही होगी। कहीं इसकी बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू को हम एवरेज कहते हैं, कहीं एवरेज रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जांपल पर डिसाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जो इनका एवरेज है वो कितना दे रखा है भैया, वो 57 दे रखा है। ठीक है, तो टोटल नंबर है 31 है। ठीक है, तो ये मिड वैल्यू, एवरेज क्या होता है, बीच वाली वैल्यू रहती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपसे प्रयास करूं, तो क्या मेरी 16वीं संख्या एवरेज होगी या नहीं होगी, मेरा 16 नंबर्स जो भी रहा होगा वो मेरा एवरेज होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, यस और नो आ जाएगा। तो यदि मैं इससे पहले चलता हूं, तो यहां तक टोटल नंबर कितने हो गए मेरे, इतना क्वेश्चन देखना अभी थोड़ी देर के लिए। टोटल नंबर्स कितने हो गए मेरे, 16। तो इसके बीच में गैप कितने रहे होंगे भैया, 15 गैप रहे होंगे। और कैसे नंबर थे, विषम थे, तो एक गैप कितने का डिफरेंस लेकर आता है भैया, 2 नंबर्स का। तो टोटल डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 30 का। तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर, मेरा फर्स्ट नंबर इस नंबर से 30 लेस देन होगा, यस और नो बोलिएगा, होगा या नहीं होगा, आ जाएगा। अब इसकी बात करता हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को इतना देखना है, तो यहां से वहां तक भी टोटल कितने नंबर हो जाएंगे भैया मेरे 16 होंगे। तो इनके बीच में गैप कितने का होगा भैया, 15 का होगा। और एक गैप कितने का डिफरेंस लेकर आता है, 2 का। तो 15 गैप कितने का डिफरेंस लेकर आ जाएंगे, 30 का। तो मैं कह सकता हूं ये नंबर इस नंबर से 30 मोर देन होगा या नहीं होगा। तो यहां से हमने 2 काम कर दिए, फर्स्ट नंबर निकाल दिया, लास्ट नंबर निकाल दिया। ठीक है, तो अब फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा, 57 में से 30 लेस करिएगा तो कितना आ जाएगा भैया, 27। अब इसमें 30 ऐड कर लीजिएगा, तो लास्ट नंबर क्या आ जाएगा भैया मेरा, 87।
अभी ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अब ये क्यों लिया है इसके बारे में बात करते हैं। आपसे क्या क्या पूछेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एडिशन पूछेगा, तो हम निकाल देंगे, दोनों नंबर से। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस पूछेगा, निकाल देंगे, दोनों नंबर से। आपसे फर्स्ट टर्म पूछेगा, निकल गई हमारी। लास्ट टर्म पूछेगा, ये भी निकल गई हमारी, बोलिएगा। तो इस क्वेश्चंस पर 4 क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। अब बताइएगा इस छोटे से काम से हमने चारों आंसर दे दिए या नहीं दे दिए। यदि हम एग्जाम की बात करें तो चारों नहीं पूछेगा, इनमें से कोई एक पूछेगा। या तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का एडिशन पूछ लेगा, या डिफरेंस पूछ लेगा, या फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, या लास्ट टर्म पूछ लेगा। तो हमने तो चारों की चारों निकाल दी। कोई समस्या आई इसमें किसी को? यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बताए भैया, कमेंट करके बताए जल्दी से। ठीक है।